नमो बुद्धाय मित्रों। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं हर एक इंसान को ये 20 महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और समाज में मान सम्मान पाने के लिए। कौन सी हैं वो 20 बातें मित्रों? चलिए उसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। और दोस्तों, एक निवेदन है कि ज्ञान का दान सबसे महत्वपूर्ण दान होता है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा और भगवान महात्मा बुद्ध के सपनों को साकार बनाने में हमारा सहयोग करिएगा। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत, इसका मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी, इसका मूल्य क्या होगा? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, पर मैं इसके बदले आपको 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। फिर आदमी आगे बढ़ चला। उसे लगा कि पत्थर कीमती है, किंतु जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है, जो किस्मत वाले को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया था। वह बुद्ध के पास वापस लौटकर आया और मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, रुको, ओ भाई रुको। उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। ओ भाई ज़रा रुको, मैं इसके आपको 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ, मैं इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को जाने नहीं देना चाहता था, अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भैया, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके 2,00,000 रुपये देने को तैयार हूँ। मैं इस पत्थर के आपको तुरंत 2,00,000 रुपये दूंगा। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, यह बहुत अनमोल पत्थर है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं इसका दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के चरणों के पास आया, बुद्ध के पास पहुंच गया और उनके चरण पकड़कर उन्हें पत्थर वापस देते हुए कहा, सारी बातें सुनाई जो उसके साथ पूरे दिन में घटित हुई थी। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आपको आलू दिया। जौहरी ने बताया कि यह एक अनमोल है, इस पत्थर के गुण जितने जितने समझे उतने ही उसने उसकी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक फ़र्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो,
तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल जाएंगे। तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल जाएंगे। मित्रों, यह शब्द एक बार हम भी फिर से दोहराएंगे और हमारे साथ आप भी दोहराइए और इसको अपने दिल में बैठा लीजिए। इसको अपने दिल में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अपने अवचेतन मन को इस काम पर लगा दीजिए। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। मित्रों, इस तरह से उस आदमी को फिर कहा, भगवान आप हमें वो 20 बातें बताइए, आप हमें वो 20 बातें बताइए जो हमारे जीवन को सफल बनाए और हमारा जीवन निरोगी रहे। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, वो 20 बातें कौन सी हैं और एक मंत्र आपको सामने से मिलेगा। उस मंत्र को आप पढ़ करके पूरी ज़िंदगी में कभी हरास और हताश नहीं होंगे। विश्वास मानिएगा दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध की पूरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है। पहला है, सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करने से छाती में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। ये रोग से संबंधित, अगर इतना कीमती है, लेकिन सरसों के तेल आपके घर का होना चाहिए, शुद्ध चक्की का निकला हुआ होना चाहिए। किसी बाजार के तेल में इतनी शक्ति नहीं होती है, उसमें 25 तरह के केमिकल मिलाए जाते। और दूसरी बात, यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप नींबू के पत्तों का रस निकालकर सूंघे, आपको जल्दी आराम मिलेगा। तीसरी बात, रात में हल्का व सुपाच्य भोजन करना चाहिए। रात में हल्का व सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अगर हल्का और सुपाच्य भोजन करेंगे तो आपका खाना पच जाएगा। और खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए। खाना सूर्योदय के पहले खा लेना चाहिए। ऐसा अगर आप खाते हैं तो रात में आपको बढ़िया नींद आएगी। जब आपको बढ़िया नींद आएगी तो सुबह आपका जो है अच्छा जाएगा और पूरा दिन आप चुस्ती स्फूर्ति से भरे रहें। और चौथी बात जो बताते हैं, रात को चावल नहीं खाना चाहिए। रात को चावल खाने से मोटापा आता है और एक गरिष्ठ होता है, इसलिए रात को चावल खाने से बचना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ज़्यादा गर्म कोई भी चीज़ पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नॉर्मल तापमान की चीज़ें ही पिएं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए। और छठवीं जो महत्वपूर्ण बात बताते हैं, दिन में कम से कम 200 बार हंसना चाहिए, वो भी दिल से। ये 200 बीमारियों का नाश करते हैं। अगर आप दिल से अंदर से हंसते हैं तो जो आपके अंदर से जो आर्गन हैं और जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हंसने से तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। मित्रों, अगर आज की भाषा में हम आपसे बात करें, आप ज़रा गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। डॉक्टर के एक न्यूरो के डॉक्टर थे अमेरिका के, उन्होंने हंस करके अपने गले का गर्दन के कैंसर को ठीक कर लिया था। हंस करके, हंसने में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। इसलिए मित्रों, बिना किसी कारण के आप अपने परिवार के साथ बैठ करके, अपने बच्चों के साथ बैठ करके दिन भर में एक आध 20 बार तो हंसिए, बिना कहीं हंसिए और अंदर से। और सातवीं जो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, मुंह से सांस लेने पर उम्र घटती है। मुंह से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। इससे उम्र बढ़ती है और बीमारियां कम होती हैं। नाक में आप देखते होंगे मित्र, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल हमारे क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं उसी नाक के बालों में सारे कचरे फंस जाते हैं और फिल्टर होकर के जो ये हवाएं हमारे अंदर जाती हैं। नाक से सांस लेने से हमारे सारे आर्गन मजबूत होते हैं। आठवीं बात है, सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। अतः सुबह का नाश्ता हेल्दी व पौष्टिक होना चाहिए तथा भर पेट आप कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से चीज़ें होती हैं और सुबह ही हमारा जो है बात रोग बिगड़ता है।
अगर सुबह का खाना आपका ठीक से नहीं हुआ तो आपका बात रोग बिगड़ेगा, और जब बात रोग बिगड़ेगा तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड। ये सारी बीमारियां आपके बात रोग से संबंधित है, और बुढ़ापे में जाते जाते गठिया वाई बतास होता है। तो इसलिए सुबह का खाना जहाँ तक हो सके स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाइए। 9वीं बात, 4 तुलसी की पत्ती रोज़ सुबह खाने से 100 तरह की बीमारियां दूर होती है। इसलिए हो सके तो 4 तुलसी की पत्ती डेली खाना चाहिए। तुलसी की पत्ती ना हो तो दोस्तों आप नीम की भी पत्ती खा सकते हैं, नीम की पत्ती। लेकिन नीम की पत्ती सिर्फ उसी सीजन में खाई जाती है जब वो कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोमल कोमल जब पत्तियां निकलें तो अगर 4-5 पत्ती डेली आप खाते हैं 3-4 महीने, तो पूरे ज़िंदगी में आप निरोगी रहेंगे, चर्म रोग नहीं होगा, पेट में कीड़े नहीं होंगे। एक इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। और 10वीं बात जो बताते हैं, सुबह चाय या कॉफ़ी के बजाय एक सेब खाएं। इससे दिल व पेट की बीमारी नहीं होगी। एक सेब इतना शक्तिशाली होता है कि आपको कभी भी दिल की कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो पेट की बीमारी। और 11वीं बात जो बताते हैं, खड़े होकर कभी पानी ना पिए। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो डायरेक्ट घुटनों तक जाता है, जो बुढ़ापे में घुटने संबंधित बीमारियां होती हैं। घुटने कमज़ोर हो लगते हैं, जिससे आप परेशान होंगे। इसलिए कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए। पानी हमेशा अलथी पलथी मारकर ही पीना चाहिए, और सीप करके पीना चाहिए। सीप जैसे आप चाय पी रहे हैं। अगर इस प्रकार से पानी आप पीते हैं तो कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। और पानी हमेशा या तो खाइए या तो पीजिए, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा। पानी हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिए, और खाना खाने के 1 घंटे पहले। पानी अगर सोकर आप बासी मुँह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्स होता है। पानी की बहुत सारी कमाल की चीज़ें। और 12वीं बात, तेज़ बुखार के दौरान, देर बुखार होने पर आप क्या करें, हींग का सेवन किया जाए तो इससे जल्दी आराम मिलता है, हींग का सेवन। और 13वीं बात, पैर के अंगूठों के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से आँखों की खुजली, लाली, जलन ठीक हो जाती है। इसलिए शुद्ध सरसों का तेल आप पैर के अंगूठों में ज़रूर लगाइए रात को सोते समय। और अगली बात जो है वो है 14वीं बात दोस्तों, रात को सोते समय पैर व तलुओं में सरसों का तेल मालिश करने से, पैर के तलुओं में सरसों का तेल मालिश करने से मानसिक रोग, नींद की बीमारी दूर होकर अच्छी नींद आती है। अगर आप रोज़ रात में सोते समय अपने पैर के तलुओं में सरसों का तेल जरूर मालिश करिए, इससे बहुत तरह की बीमारी दूर होगी और आपको एकदम इतना बढ़िया नींद आएगी। 15वीं बात है, विद्यार्थियों को परीक्षा के पहले रोज़ केला खाने से एनर्जी मिलती है और दिमाग तेज होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए विद्यार्थी खास करके 4 से 5 केला जरूर खाना चाहिए। और 16वीं बात जो है, एसी में सोने से बचना चाहिए। एसी में सोने से मोटापा आता है। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक वातावरण में, खुले आसमान के नीचे सोना का प्रयास करें। इससे आपको पूरे दिन तरोताज़े और बढ़िया नींद आती है। प्रकृति की हवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और 17वीं बात, सप्ताह में 1 बार जरूर उपवास रखें और उस दिन सिर्फ तरल पदार्थों का सेवन करें। इससे लीवर मजबूत होता है, आपके सारे शरीर के कचरे दूर हो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाता है। 18वीं बात, ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इससे बीमारियों से बचने में सहायता होती है। सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं मार्केट में मिलती हैं, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। पशु पक्षी जानवर निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करते। मनुष्य ऐसा है जो निर्जीव वस्तुओं का सेवन करता है।
हमेशा हमें सजीव वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, जीवित वस्तु जो प्रकृति से डायरेक्ट आपको मिले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीजन वाइज में आप सलाद खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, साग खाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इससे आपकी आयु बढ़ती है, इससे आपकी आयु बढ़ती है। ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना ये हमारे हाथ में। अगर हम प्रकृति के नियमों के अनुसार से चलेंगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार से चलेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। और अगली जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, रोज़ दोपहर में 250 ग्राम दही प्लस 50 ग्राम गुड़ का अवश्य सेवन करें। इससे खाने से पेट संबंधित सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। दही में लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया, जो वायरस पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, जब उसमें आप गुड़ मिला देते हैं उसकी मात्रा 2 गुना हो जाती है। उसकी मात्रा 2 गुना हो जाती है जब आप उसे रोज़ दोपहर में खाते हैं। दही दोपहर में ही खाई जाती है। दोपहर में खाते हैं तो आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाती है। दही में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। लेकिन ये दही बाज़ार की नहीं होनी चाहिए, ये दही बाज़ार की नहीं होनी चाहिए। और ये दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाइएगा, क्योंकि दही खट्टी होती है और कोई भी खट्टी पदार्थ, खट्टी चीज़ें मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी में नहीं खाना चाहिए। दही दोस्तों खुद अपना जमाइए, घर पर जमाइए। आप मार्केट से एक मटका लाइए छोटी सी, और उसी में दूध, घर का दूध हो, पैकेट का दूध कभी मत यूज करना, कभी मत यूज करना। कोई भी मार्केट की चीज़ें उसके साथ, प्रकृति के साथ छेड़खानी की रहती है और वो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होता है। तो दही रात में दूध लाइए, उसे जमाइए और रोज़ दोपहर में पूरा परिवार प्रेम से खाइए। पूरी ज़िंदगी कभी कोई रोग नहीं होगा। दही और गुड़ में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। गुड़ भी सबके घर का होना चाहिए, किसान के घर का होना चाहिए, मार्केट का गुड़ नहीं होना चाहिए। इसको रोज़ खाइए। और 20वीं बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसे हर एक इंसान को करना चाहिए। अगर आप इसे जो भी जागरूक कर दिया उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब इस पर हमारा रिसर्च हो रहा, लेकिन यही पहले के ऋषि मुनि महात्मा करते थे। वो सारी बीमारियां खुद ठीक करते थे। क्या है 20वीं बात, हमेशा सकारात्मक सोचें और अवचेतन मन पर काम करें। अवचेतन मन पर काम करें और 10 मिनट सुबह शाम पॉजिटिव सोचें। 10 मिनट सुबह शाम पॉजिटिव सोचें। अवचेतन मन जैसे मित्रों हम आप लोगों को पहले भी बता दिए, फिर आज बता रहे हैं। अवचेतन मन एक ऐसा मन है, एक सर्व शक्तिशाली, सर्व गुण संपन्न है। सारे महात्मा, सारे ऋषि मुनि इसी पे काम करते हैं। आपने बहुत महापुरुषों की तमाम जीवनी पढ़े होंगे, तमाम कहानियाँ पढ़े होंगे। महात्मा ऋषि मुनि जो चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। और आप ये भी देखे होंगे जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो लोग भी इस पे काम करते थे। वो लोग भी एक दूसरे को खुश करने के लिए इस पर काम करते थे। और एक साल, 2 साल आपने पढ़ा होगा। कितनी सच्चाई है दोस्तों ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी पुराणों में पढ़ने पर आता है, एक राजा, एक संत हुए हैं जो पूरा एक साल तक एक पैरों पर खड़े हुए हैं। एक साल तक घास फूस खाकर जिंदा रहे हैं। एक साल तक अपने आप को पानी तक नहीं पिए। एक ही मुद्रा में खड़े होना, एक ही मुद्रा में बैठना। वो क्या करते थे? अवचेतन मन पे काम करते थे। अवचेतन मन को वो अपने बस में काम करते थे। अवचेतन मन को जो आप दिखाते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन। आज की भाषा में जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं चेतन मन, और अवचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं मित्रों। इसीलिए हम इस समय हर एक वीडियो पर फोकस कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड पर काम करिए। आज की भाषा में आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। सबके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन है। गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे मित्रों कम से कम सैकड़ों लोगों ने
अवचेतन मन को काम करके, सब कॉन्शियस माइंड पे काम करके अपने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक किया। अमेरिका, जापान, कैंसर जैसी महामारी को, और उस पर इतना जोर से काम कर रहे हैं कि क्या हमारा शरीर स्वतः अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है? जी मित्रों, कर सकता है। और यही पहले ऋषि मुनि करते थे। वो कोई दवाई नहीं लेते थे, वो सब कुछ अपने आप शरीर में ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। बस इसकी बीमारी के बारे में कभी दिमाग में नहीं लाना है मेरे अंदर ये बीमारी है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट प्रकृति में आप बैठ जाइए, कहीं पर नेचुरल में आप बैठ जाइए और बैठ करके सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव शब्द दीजिए, अपने सब कॉन्शियस माइंड को शब्द दीजिए और चेतन मन को शब्द दीजिए, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो आप कहिए मैं अभी 30 साल का हूँ। मेरे अंदर जो शक्ति, एनर्जी, स्फूर्ति है वो 30 साल वाली जब मैं 30 साल था वो है। मेरी आँखें की रोशनी बहुत तेज है। मैं दूर से दूर तक देख सकता हूँ, छोटी सी छोटी वस्तु को देख सकता हूँ। मेरी आँखों की रोशनी इतनी तेज है, मेरे अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। आपके दिमाग में कभी बूढ़ापन की नाम की चीज़ नहीं आनी। बूढ़ा किससे होते? मन कभी बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ा होता है। तो इसलिए तन को, अपने शरीर को, आप अवचेतन मन को, जो ये अवचेतन मन होता है कुछ नहीं समझता है, एकदम अंधा होता है। इसको आप जो कहोगे, इसे आप जो दिखाओगे, ये वही मानता है, उसी पर काम करता है। अगर आप इसे कहोगे ये इमली के पेड़ को ये आम का पेड़ है, तो मान लेगा आम का पेड़ है। फिर वो दिन भर वही रटेगा, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। और जैसे ही आप कहोगे नहीं अभी इमली का पेड़ है, वो फिर कहना शुरू कर देगा इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है। इसी तरह से जब उसको पॉजिटिव शब्द दोगे, ये कहोगे मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वह उसी पे काम करता है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं। अमेरिका में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो ऐसे आदमी नहीं है, वो खुद, नाम तो मित्रों नहीं आ रहा है, एक न्यूरो के सर्जन है। आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। एक न्यूरो के सर्जन है, उनको जो है दोस्तों गले में कैंसर हो गया था, गले में कैंसर हो गया था, और सारे उनके डिपार्टमेंट के लोग, और वो अच्छे पहुँचे डॉक्टर थे, वो सारे डॉक्टर उन्हें जो है कह दिए थे कि अब तुम्हारे मृत्यु 6 महीने के अंदर होना है। उन्होंने फिर हीलिंग पावर पर काम किया, अपने अंदर की शक्ति पर काम किया, और उसने हंसना शुरू किया। जैसे हमने बताया था, भगवान महात्मा बुद्ध ने बताया है, ज़िंदगी में कम से कम 200 बार खुल के हंसना चाहिए। तो उन्होंने हीलिंग पावर पर काम किया, और हीलिंग पावर पर काम करके अपने गले के कैंसर को मात्र 6 महीने में ठीक कर लिया, गले के कैंसर को। अगर मित्रों इंडिया की बात करें तो आप गूगल पे, अभी यूट्यूब पे और वीडियो पड़ी हुई, सुनील नाम का एक इंसान, राजस्थान का शायद था, सुनील नाम का एक इंसान, वह कहाँ पड़ा हुआ था? वह पड़ा हुआ था दोस्तों हॉस्पिटल में भर्ती था, और उसके फेफड़े में कैंसर था। उसके फेफड़े में कैंसर था, तो वह डॉक्टर ने कहा कि अब तुम 6 महीने के अंदर तक ही रहोगे जिंदा, अब तुम्हें 6 महीने के बाद मरना ही मरना। तो दोस्तों वह अपने टाइम पास के लिए उसी एक अपने कमरे में, मोबाइल उसके पास था, वह गाना देखता था। ऐसे ऐसे यूट्यूब पर देख रहा था, उसके सामने एक वीडियो आई कि आदमी को हंसने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है, अगर आदमी पॉजिटिव सोच रहा है। अगर आदमी पॉजिटिव सोच रहा है तो अपनी सोच से सारी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आदमी अपने अंदर के पावर से सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों उसने हंसना शुरू किया, और हंसना शुरू किया, उसी कमरे में पूरा दिन हंस हंस के गाने बनाता था, और वो गाना आज भी वीडियो पे वायरल हो रही। का जाने कितने मिलियन लोगों ने उस गाने को सुना है। आप भी सुन सकते, सुनील नाम से जैसे सर्च करेंगे वो गाना आपके सामने आ जाए।
उसने उस गाने को सुनना, गाया, वहीं पे गाना गाया और गाना गा के दोस्तों उसने अपलोड कर दिया। और ठीक 2 महीने के बाद उसके जब डॉक्टर ने जांच किया, डॉक्टर की टीम जो है चकित हो गई, ये कैसे असंभव हो गया। और 3 महीने के अंदर ठीक हो गया। आज भी है दोस्तों, कम से कम 4-5 साल की बात है। इसी तरह से अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं। द हील मूवी बनी हुई है दोस्तों, देख लीजिएगा। उस पर पूरा इसी पे मूवी भी बनी है, किस तरह से एक लेडीज अपनी गंभीर बीमारी कैंसर को ठीक करती है और उसके बाद वो 20 साल तक जिंदा रहती है। बहुत सारी मूवियाँ पड़ी। आज वही हमारा साइंस पहले के ऋषियों मुनियों के दिमाग पे काम कर रहा है। पहले के ऋषि मुनि अपने इसी दिमाग पर काम करते थे जो आज हमारा साइंस खोज रहा है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो मित्रों, इसलिए आप लोग अपने अवचेतन मन को जागृत करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करिए। बुढ़ापा नाम की चीज़ ही नहीं है, बुढ़ापा शरीर से होता है। आज भी आप देखेंगे कितने लोग 60 साल में कुबरी लेके चलते हैं और कितने लोग ऐसे हैं 60 साल में अपने आप को 30 साल का मानते हैं। सिर्फ अपने दिमाग में होता है। और एक चीज़ होता है, कभी भी अपने ज़िंदगी में एज लिमिट वाली नौकरी मत करना मित्रों, एज लिमिट वाली नौकरी मत करना। एज लिमिट वाली नौकरी में क्या देखने में आता है कि जब आपको पता चलता है अब आप 50 साल के हो गए, आपको कम से कम जिस दिन आपने नौकरी को ज्वाइन किया, इसको ज़रा आप खुद एनालाइज करिएगा। जिस दिन आपने नौकरी को ज्वाइन किया उसी दिन में आपके दिमाग में एक थॉट आता गया कि आज मैं 30 साल का हूँ, आज मुझे नौकरी मिल गई, अब हमें 30 साल नौकरी करना है, 60 साल बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा। अब इस 30 साल में आप हमेशा अपने एक न एक प्लान बनाते जाएंगे। प्लान ये बताएंगे 5 साल का जो मैं वेतन पाऊंगा, इतना वेतन आएगी, इतने वेतन से मैं बच्चों की पढ़ाई करूंगा। फिर मैं 5 साल बाद इतना वेतन मिलेगा, इतने वेतन से मैं घर का निर्माण करूंगा, गाड़ी लूँगा और जो आपकी शौक़ होंगी उसे पूरा करेंगे। फिर 5 साल का वेतन, तब तक आपका लड़का बड़ा हो जाएगा, मैं शादी करूँगा, लड़का या लड़की जो भी है। फिर मैं इतने साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊँगा। रिटायरमेंट होने के बाद जो मेरे पास पैसे होंगे उसे मैं बेटे बहू को दे दूँगा या फिर एक अच्छा सा घर बनवाऊँगा, जो भी आपके ख्वाब होंगे। यानी 60 साल में कितनी बार वो आपके दिमाग में आया कि मैं 60 साल इतना मतलब वो उम्र आपको घटाते हुए जा रहा है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड घटाते हुए जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप जाके एनालाइज करिए, जो एक बिजनेस शुरू किया है आपके साथ, जो एक बिजनेसमैन है, उसके दिमाग पे कभी भी ये बातें नहीं आती मैं कितने साल का हूँ। वो तो बस सुबह गया बिजनेस करने, आज मेरा कितने का बिजनेस हुआ, मुझे कल कितने का बिजनेस होगा और मुझे क्या करना है, कभी नहीं आएगा। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको बूढ़ा नहीं होना है, आप ऐसे जवान हेल्थी बने रहना चाहते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखिए, हमेशा उसे पॉजिटिव दीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ें ही समझता है, जो उसे दिखाएंगे वही दिखाएंगे। और अपने कमरे में अपने हमेशा नौजवान लोगों की फ़ोटो या आप अपनी खुद की इमेज लगाइए और हमेशा आप अपने से 30 साल कम उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना करिए। अगर आप 30 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, तो आप मित्रों 10 साल 12 साल के बच्चों के साथ उठना सीखिए, खेलना सीखिए, क्योंकि आपका चेहरा भी ढल जाता है उसी में। जो इमेज आपके सामने बार बार आती है उसी तरह से आपकी इमेज, उसी तरह से आपकी बॉडी ढल जाती है, उसी तरह से आपकी इमेज बॉडी ढल जाती है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज होता है। तो दोस्तों आप देखते होंगे जैसे घर में किसी का चेहरा है तो उसी तरह से पूरे घर का लगभग मिलता जुलता चेहरा हो जाता है, जबकि आदमी एक तरह से नहीं होता। इसी तरह से एक्टर लोग क्यों नहीं बूढ़े होते, वो 80 साल के हैं लेकिन 60 साल के हैं, लेकिन वो बेटे का रोल करते हैं, 30 साल बेटे का रोल करते हैं, तो उनका पहनाव, उनके कपड़े, उनके बॉडी के एक्शन सब कुछ इसी तरह से होते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने अवचेतन मन पर काम करिए। मित्रों
एक कहानी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये महत्वपूर्ण बातें आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो सबसे ज़्यादा बड़ा दान होता है दोस्तों ज्ञान का दान। सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। यही भगवान महात्मा बुद्ध का उद्देश्य था और यही मेरा भी सपना है। उम्मीद करते हैं हमारे सारे मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।